स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। गोल्ड तस्करी के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। डीआरआई राजस्थान की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 6 गोल्ड बिस्किट बरामद किए गए। रेक्टम से इन 6 गोल्ड बिस्किट को बरामद किया गया। 52 लाख रुपए की कीमत का 1 किलो सोना बरामद हुआ है। दिल्ली से ट्रेन के जरिए जयपुर जंक्शन एक यात्री आया था। गुप्त सूचना के आधार पर डीआरआई ने यह एक्शन लिया है। आर्थिक अपराध न्यायालय में आरोपी की पेशी होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोल्ड तस्कर के लिए वाया जयपुर रूट लगातार बना हुआ है। आज एक बार फिर इस बात पर मोहर लगी। हालांकि तस्करों के मंसूबे नाकाम रहे। और अब बात भरतपुर की, जहां चिकसाना थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शौच को गई नाबालिग के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब पीड़ित के परिजन आरोपी के घर पहुंचे तो आरोपी पक्ष ने पीड़ित पक्ष के साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोप पुलिस पर भी है। जब रेप का मामला दर्ज कराने सुबह थाने पहुंचे तो पुलिस ने सुनी नहीं और देर शाम तक मामला दर्ज किया गया। पूरे मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष का कहना है आरोपी पक्ष की ओर से लगातार राजीनामे के लिए धमकी दी जा रही है। मामले में पीड़ित अपनी गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। हालांकि पीड़ित का कहना है कि पुलिस की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने काम से समझी ना, काम के मारा चलेगी मेरे पास। तो मुझे कह रहा हूँ कि मैं इसमें गलत काम कर रहा है, तो 500 रुपये देंगे हैं तो मेरे पास चलेगा। मैं डर के मारे इतने भाग भी लगी तो मैंने मेरे हाथ पकड़। पंजाब हरियाणा सीमा पर बसा हनुमानगढ़ जिला अब उड़ता हनुमानगढ़ बन रहा है। 2022 में महज 3 महीनों में ही 85 मुकदमे दर्ज कर 115 लोग गिरफ्तार हुए। सबसे हैरानी की बात है कि जिले में एक भी सरकारी नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। ऐसे में पुलिस भी नशेड़ियों को पकड़ने से बचती है, क्योंकि नशेड़ियों को थाने में रखने से उनकी तबीयत खराब होती है, कई बार तो उनकी मौत तक हो जाती है। हाल ही में दौरों पर आई राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी मानती हैं कि हनुमानगढ़ जिले में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए। इसके लिए सीएम गहलोत ने बजट में कई केंद्रों की घोषणा की है। वहीं एनडीपीएस कोर्ट हनुमानगढ़ के विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच मानते हैं कि जिले में नशा तेजी से पैर पसार रहा है और जिले में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र बेहद जरूरी है। पिचासी कार्रवाइयाँ की, 85 केसेस दर्ज किए हैं, जिसमें करीब 115 लोगों को हमने इसके तहत अरेस्ट किया है, जिसमें 7 किलो 950 ग्राम अफीम का दूध बरामद हुआ है, 181 किलो 900 ग्राम डोडा बरामद हुआ है, 1 किलो 220 ग्राम इसमें हेरोइन जिसको आप चिट्टा बोलते हैं वो बरामद हुआ है, 1,05,630 नशे की गोलियां बरामद हुई हैं, 12 मोटरसाइकिल, 7 कार और 15,78,680 रुपये की नगद बरामदगी इस अभियान के दौरान की गई है। बिल्कुल, देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बजट घोषणा में इस तरह के सेंटर्स की घोषणा भी की है, जिसको अधिकारियों के द्वारा अमलीजामा पहनाते हुए मुझे लगता है धरातल पर आएंगी। तो उसके लिए हम भी वहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे भी कहेंगे कि विशेषकर हनुमानगढ़ में भी उस सेंटर की आवश्यकता है कि यहाँ किया जाए, ताकि उनको हम बेहतर पुनर्वास किए जा सके। निश्चित रूप से अगर सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हनुमानगढ़ में स्थापित हो जाता है तो पुलिस को तो फ़ायदा होगा ही होगा, सामाजिक दृष्टिकोण से भी उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। स्मैक या चिट्टा जिसको बोलते हैं वो एक बहुत बुरा नशा है, उससे शरीर में एकदम से अटैक करता है और फेफड़ों पे असर डालता है। हालांकि नशा मुक्ति केंद्र हनुमानगढ़ में या अन्य जगह पर प्राइवेट है, पर उनके प्रति लोगों की धारणा सही नहीं है। कई प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं और कॉस्टली भी बहुत है, आम आदमी उतना पे नहीं कर पाता। तो आपकी यह बात सही है कि सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोला जाना बहुत ही। अलवर में आज शराब के ठेके पर जमकर संग्राम हुआ। कालाकुआं सड़क मार्ग पर सैनी धर्मशाला के पास शराब का ठेका हटाने के लिए इलाके की महिलाएं लामबंद हो गईं। नाराज महिलाओं ने रोड जाम किया, जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं की शिकायत है कि शराब के नशे में लोग शाम के समय गाली गलौज करते हैं, रात को घर में तोड़फोड़ करते हैं।
शराबियों की वजह से लड़कियां घर से बाहर तक नहीं निकल पाती। यहां नशे के विवाद में एक बच्चे तक की मौत हो चुकी है। हालांकि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने एक शराब के ठेके को दूसरी जगह शिफ्ट किया, वहीं दूसरे को शिफ्ट करने के लिए 4 महीने का समय मांगा, लेकिन दूसरा ठेका 4 महीने बाद भी शिफ्ट नहीं हुआ। अब प्रदर्शनकारी महिलाओं का साफ कहना है, जब तक ठेका शिफ्ट नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। और अब बात जयपुर की, जहां प्रदेश भर में जयपुर पहुंचे बिजली कर्मी और इंजीनियर्स ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बाड़ी धौलपुर में बिजली इंजीनियर्स के साथ हुई मारपीट के विरोध में। प्रदर्शन के दौरान इंजीनियर्स ने आक्रोश जताया और जमकर विधायक मलिंगा के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन करने वाले इंजीनियर्स और बिजली कर्मियों ने दो टूक कहा, अगर समय रहते विधायक गिरिराज मलिंगा गिरफ्तार नहीं होते तो राज्य में बिजली तंत्र ठप कर दिया जाएगा। राजधानी जयपुर में आज बाड़ी धौलपुर में हुई घटना के विरोध में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। विद्युत भवन का ये नजारा है, जहां पर बिजली कर्मचारियों से जुड़ी तमाम यूनियनों में खासा गुस्सा जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। हम बिजली कर्मियों से बात करने की कोशिश करते हैं, किस तरह की मांग है और किन मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले में कार्रवाई के लिए कहा है, फिर आज प्रदर्शन क्यों? बिल्कुल ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हो जाएगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे प्रदर्शन चलते रहेंगे। ये साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब तक मलिंगा की गिरफ्तारी नहीं होगी, ठोस कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। और आज ये बोर्ड ऑफिस पे पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा आंदोलन होगा और इससे औद्योगिक शांति फैली हुई है। इसलिए मलिंगा को गिरफ्तार करना चाहिए। क्या क्या मांगे आपकी? क्या क्या मांगे आप लोगों की? क्या क्या मांगे? क्या क्या मांगे? हमारी मांग है, सबसे पहले उस विधायक को गिरफ्तार किया जाए। विधायक को गिरफ्तार करना बंद करना बहुत जरूरी है, अगर इस आग को शांत करना। ये गुंडागर्दी नहीं, इस तरह अगर वो विधायक है तो ये कोई मतलब नहीं। आप बताइए क्या क्या मांगे आप लोगों की? केवल एक ही डिमांड है हमारे यहाँ पे, बाड़ी उपखंड के अंदर जिस तरीके से कारखाना हादसा हुआ है, उसके अंदर जो मलिंगा जी हैं, विधायक, माननीय विधायक महोदय, जिन्होंने अपने कर्मों से किया है, अपने हाथों से किया है, एक ही डिमांड है हमारे यहाँ पे सबकी, सारे इंजीनियर, सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी, सबकी केवल एक ही डिमांड है कि मलिंगा को गिरफ्तार करो। और जब तक मलिंगा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक मलिंगा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये सारी यूनियनें इसी तरीके से रहेगी और बिजली बाधित होगी। इसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगा। तो आपने देखा कि साफ तौर पर बिजली कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर के लगातार उग्र हो रहे हैं। उनकी मांग साफ है कि जो बाड़ी के विधायक है गिरिराज मलिंगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने जिस तरह से मारपीट की है, जो हस्त्र किया आईएन जयन और तमाम इंजीनियरों का, उसको लेकर के बिजली कर्मियों में लगातार गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है और बिजली कर्मी विधायक गिरिराज मलिंगा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के राजधानी जयपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर से कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। आयुष चिकित्सालय में ओपीडी और आईपीडी में दूसरे अस्पतालों की तरह पर्ची के लिए पैसे नहीं देने होंगे। इस बात के संकेत जोधपुर दौरे पर आए आयुर्वेद एवं तकनीकी मंत्री सुभाष गर्ग ने दिए। सुभाष गर्ग ने कहा, सीएम गहलोत ने जिस तरह जनसेवा के लिए आईपीडी और ओपीडी अस्पतालों में निःशुल्क करने की घोषणा की, इसी की तर्ज पर आयुष वर्ग में भी घोषणा की जाएगी। चाहूंगा, आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की ने जो बजट घोषणा की थी, पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से आईपीडी ओपीडी की सुविधाएं निःशुल्क कर दी गई हैं। आयुष विभाग के भी आज आदेश जारी हो जाएंगे, उनको भी आईपीडी और ओपीडी की जो है निःशुल्क सुविधाएं मिलेंगी। जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री, राजस्थान सरकार के आयुष चिकित्सा मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि आयुष नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ जल्द होगी। जोधपुर दौरे पर आए सुभाष गर्ग ने कहा कि सीएम गहलोत के निर्देशन में आयुष नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने की कोशिश किया जा रहा है। बात नहीं है, सारा हमने लीगल ओपिनियन लेकर के क्लियर कर दिया है
और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, हमें डायरेक्शंस भी दे दिए हैं कि जो है विभाग जल्दी ही उनको अपॉइंटमेंट जारी करेगा। और जो कोर्ट के डायरेक्शंस थे, जो एजी की ओपिनियन आई और जो विभाग ने जो निर्देश दिए थे, उसके तदनुरूप सारा काम हो चुका है। केवल जिन लोगों के अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जो एजी की राय के मुताबिक उन लोगों के सीट्स को रिजर्व रखते हुए और बाकी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और लोगों को अपॉइंटमेंट्स दे दी जाएगी। प्रदेश भर में आज से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी सेवाएं निःशुल्क हो गई हैं। ओपीडी में आने वाले मरीजों का अब निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वहीं दवाएं और सभी जांचें भी मुफ्त की गई हैं। इसी तरह आईपीडी मरीजों के लिए भी सभी सुविधाएं निःशुल्क हो चुकी हैं। हालांकि आज से ड्राई रन शुरू हुआ, लेकिन 1 मई से योजना का औपचारिक शुभारंभ होगा। प्रदेश भर के मरीजों के लिए आज की सुबह अच्छी खबर लेकर आई है। आज प्रदेश भर में इलाज जो है वो निःशुल्क हो चुका है, चाहे बात ओपीडी की हो या आईपीडी की हो या फिर कई तरह की जांचें हो, जो है वो राज्य सरकार ने निःशुल्क जो है वो कर दी है। आज से इसका ड्राई रन शुरू हो चुका है और 1 मई से विधिवत रूप से इसकी शुरुआत होगी। बड़ी राहत इसलिए आज से, चूंकि मरीजों को तरह तरह के चार्ज जो है वो पहले देने होते थे। हालांकि कुछ कैटेगरी में चार्ज नहीं देने होते थे, लेकिन ज्यादातर चीजों में चार्ज देने होते थे और कई तरह की जांचें ऐसी थी जो काफी महंगी होती थी, उसे भी राज्य सरकार ने निःशुल्क कर दिया। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये घोषणा जो है वो आज से अमल में लाई भी जा चुकी है। कुछ मरीज हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? गिरिराज। कहाँ से आए हैं आप? जोबनेर से आए। जोबनेर से आए। आपको मालूम है आज से इलाज जो है वो निःशुल्क हो चुका है? आज से इलाज निःशुल्क है, बिल्कुल फीस है। अभी मैंने पर्ची कटवाई है, अभी मेरे से 1 रुपया भी नहीं लगा पर्ची का। और इसलिए राजस्थान सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने आज से ये फ्री इलाज करना चालू कर दिया। यहाँ पर इस प्रक्रिया को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? नर्सिंग ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। बताइए किस तरह की यहाँ पर प्रक्रिया अपनी जा रही है, कितने मरीजों को जो कि निःशुल्क कर दिया ओपीडी? ओपीडी में सभी पेशेंट का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर इन स्टेट का पेशेंट है, राजस्थान का पेशेंट है तो आईडी ली जा रही है, अदर स्टेट का पेशेंट है तो उससे भी हम आईडी ले रहे हैं। दोनों कैटेगरी स्टेट के लिए फ्री है। राजस्थान सिटीजन के नाम से हमें कैटेगरी बना दी है सिस्टम पे, उस कैटेगरी के तहत हम राजस्थान वालों को फ्री कर रहे हैं। पहले कुछ कैटेगरी में शुल्क जो है वो फ्री था, अब तमाम कैटेगरी जो है वो निःशुल्क कर दी गई। स्टेट पेशेंट के लिए तमाम जो भी सर्विसेज है पेड थी, सब फ्री कर रहे हैं हम उसको। एक कॉटेज सर्विसेज जो है वो पेड सर्विसेज में, बाकी सब फ्री दे रहे हैं हम इन स्टेट सर्विसेज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये यहाँ किस प्रकार की प्रक्रिया है ये बता रहे थे नर्सिंग ऑफिसर, लेकिन बड़ी राहत की बात है आज मरीजों के लिए। और ये चूंकि शुरुआत है, इस पूरी प्रक्रिया में 1 महीने के दौरान क्या कुछ दिक्कतें जो है वो सामने आती है उनको रेखांकित किया जाएगा। जो दवाइयाँ नहीं है उसकी खरीद के भी निर्देश जो है वो राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं। जांचें चूंकि अब लोड जो है वो अस्पतालों में ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कई तरह की जांचें जिनकी शुल्क जो है वो 6,000 से लेकर 8,000 रुपये होता था, उन्हें भी निःशुल्क कर दिया। तो बड़ी संख्या में अस्पताल जो है वो सरकारी अस्पतालों में मरीज पहुंचेंगे। तो अब ये दिक्कतें अगर कुछ आती हैं तो उसका जो है वो उन्हें रेखांकित किया जाएगा और उसे सुलझाया भी जाएगा। इस प्रकार से करीब 1 महीने की ड्राई रन है और 1 मई से इस योजना को विधिवत लागू कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आज से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी की पर्चियों को फ्री कर दिया। ऐसे में दौसा जिला अस्पताल में भी फ्री पर्चियां कटी। सिटी स्कैन, डायलिसिस जैसी जांचें आज से पूरी तरह फ्री हैं। राजस्थान की सरकार ने आज बड़ा निर्णय किया है और प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ये निर्णय लागू हो गया है। अब कोई भी ओपीडी की जो शुल्क है वो नहीं लग रहा है। आज दौसा जिला अस्पताल में जो पर्ची हैं वो फ्री कट रही हैं, एक भी पैसा नहीं लग रहा है। इसके अलावा जो बड़ी जांचें हैं, सीटी स्कैन है और अन्य जो जांचें हैं वो भी पूरी तरह फ्री हैं। ऐसे में राजस्थान की सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। सबसे पहले हम प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवराम मीणा से बात कर लें। सर, किस तरह के निर्देश सरकार के आए हैं और उसकी पालना कैसे करवाई जा रही है? सरकार के निर्देश आए हैं कि सारी जो भी जांच है वो निःशुल्क हो हॉस्पिटल के अंदर, और सारी जो आउटडोर पर्ची हैं, इंडोर पर्ची है, सीटी स्कैन है, डायलिसिस है, ये सारे फ्री के लिए आदेश आए, वो हमने लागू कर दिए हैं आज 1 अप्रैल से और सबके लिए लागू हो गए।
पहले सीटी स्कैन और उनके लिए जो भामाशाह वगैरह थे उनको फ्री होती थी। बिल्कुल एक अच्छा निर्णय है। हम कुछ मरीजों से भी बात करते हैं कि वो यहाँ पर आए हुए हैं, जो मरीज हैं बात कर रहे हैं हम। आज शुल्क नहीं लग रहा, सरकार का अच्छा फैसला है। यहाँ पे आप आए हो, कोई पैसा थोड़ी देना पड़ रहा है आपको? नहीं, कोई नहीं देना पड़ रहा, सब फ्री में है। क्या कहोगे सरकार के इस निर्णय पर? अच्छा है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे गरीब आ सकते हैं, तो सरकार के लिए ये अच्छा है। एक ग्रामीण महिला भी है। अब आपने यहाँ पीसा खोला गया तो सही रहोगे, सरकार ने सही निर्णय कर लियो। अच्छा, सही कर दिया सरकार ने, पीसा को लगा। बिल्कुल, जो मरीज हैं वो काफ़ी संतुष्ट हैं, खुश भी हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं तो उनको किसी भी प्रकार का यहाँ पर भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। इसमें फ्री पर्ची कट रही है और जो जांचें हैं, बड़ी जांचें जिनमें 1000 से 1500 2000 रुपये लगते थे, वो जांचें भी पूरी तरह फ्री हैं। ऐसे में काफ़ी फायदा जनता को हो रहा है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। राज्य सरकार के आदेशों के चलते सामान्य चिकित्सालय में ओपीडी में रजिस्ट्रेशन शुल्क को पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया है। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा यह आदेश जारी करने के साथ ही मरीजों को बड़ी आर्थिक छूट मिली है। सवाई माधोपुर के सामान्य चिकित्सालय में व्यवस्था आज सुबह सवेरे ही लागू हो गई। जायजा लिया सहयोगी गिरिराज शर्मा ने। द्वारा एक आदेश जारी करते हुए आज से यानी कि 1 अप्रैल से ओपीडी तथा आईपीडी में उपचार कराने वाले मरीजों तथा उनके परिजनों को एक बड़ी राहत मुहैया करवाई है। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि राज्य सरकार के आदेशों के चलते अब ओपीडी तथा आईपीडी का रजिस्ट्रेशन शुल्क बिल्कुल नहीं लगेगा। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर के सामान्य चिकित्सालय के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर, जहां पर पेशेंट पूर्व की भांति अभी भी आ रहे हैं और जो रजिस्ट्रेशन शुल्क यहां पर जो पूर्व में लिया जाता था वो आज से अब नहीं लिया जा रहा है। यानी कि पर्चियां तो यथावत बनेंगी लेकिन अब उन पर शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। पूरी तरीके से ये जो व्यवस्था है आज से पूर्णतया निःशुल्क रहेगी। मैं आपको ये जानकारी बता दूं कि सवाई माधोपुर में लगभग 1500 के लगभग रोजाना ओपीडी यहाँ पर होता है और 1500 जिन मरीजों की पर्चियाँ काटी जाती है उनसे लगभग 10 रुपये प्रति रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है। हम जो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या और किस तरीके की व्यवस्था आपसे रहेगी। नमस्कार सर, आप बताएं कि क्या आज से 1 अप्रैल से राज्य सरकार के आदेश अनुसार ओपीडी आईपीडी निःशुल्क कर दी गई है। जो वो आईपीडी ओपीडी राजस्थान के निवासियों के लिए निःशुल्क है, राजस्थान से बाहर आने वाले लोगों के लिए निःशुल्क नहीं है, उनके लिए वो चार्जेबल रहेगा। और आईपीडी ओपीडी के लिए भी अलावा भी सीटी स्कैन डायलिसिस वगैरह भी फ्री की गई है। अच्छा, ये पहले कितना शुल्क लिया जाता था एक मरीज से यहाँ पर? आईपीडी का शुल्क 40 रुपये लिया जाता था और ओपीडी का 10 रुपये लिया जाता था। अब ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। राज्य सरकार ने ओपीडी आईपीडी का रजिस्ट्रेशन चार्ज हटा दिया है। ओपीडी में आने वाले मरीजों को पहले की तरह 10 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन पर्ची नहीं कटवानी होगी। हॉस्पिटल आने वाले मरीजों को रजिस्ट्रेशन तो कराना होगा लेकिन यह निःशुल्क होगा। इस फैसले से हॉस्पिटल आने वाले मरीज और उनके परिवार वाले खुश हैं। राज्य सरकार सभी को बेहतर स्वास्थ्य और निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ मिले, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। और एक और बड़ा कदम राज्य सरकार ने उठाया है। ओपीडी और आईपीडी की पर्ची पर जो चार्ज लिया जाता था, आज से ये पर्चियां निःशुल्क कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन अब फ्री कर दिया गया है। हम इस समय आप देखिए एमबी चिकित्सालय की ओपीडी में मौजूद है और यहाँ पर ओपीडी में आप देखिए कि बहुत सारे जो मरीज हैं वे इस समय वेट कर रहे हैं अपनी बारी आने का। डॉक्टर को दिखाने का इंतजार किया जा रहा है। संभाग का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और कुछ लोगों से बात करेंगे हम, आपसे बात करेंगे। आज से जो पर्ची है ओपीडी की, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेज है वो बंद कर दिया है सरकार ने, एक अच्छी सौगात दी। जी बहुत अच्छा किया है। आज आपके पैसे लगेंगे? नहीं लगे। पहले कितने लगते थे? पहले 10 रुपये लगते थे। आप बताइए भैया, क्या पर्ची लिया आपने, क्या चार्जेस लगे? नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट पहले लगा करते थे, अब नहीं। ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है और ये खुदा बरकरार रहे, यही मैं चाहता हूँ और इसका फ़ायदा तमाम लोगों को मिले। आज जिन भी लोगों ने यहाँ ओपीडी में जो लोग डॉक्टर को दिखाने आ रहे हैं, उन्होंने यदि आज ओपीडी का रजिस्ट्रेशन कराया है, पर्ची लिए, तो जो 10 रुपये का चार्ज अब तक लगता आया था, आज से निःशुल्क कर दिया। और जैसा कि हमने कुछ लोगों से भी बात की, उनका कहना है कि सरकार का बेहतरीन कदम है। निःशुल्क चिकित्सा क्षेत्र में सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाया है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम सरकार की ओर से माना जा रहा है, जिस फैसले के बाद में हॉस्पिटल आने वाले मरीज और उनके परिजन खासे खुश हैं।
कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। बड़ी खबर है कोटा से। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत की कोर्ट में पेशी हुई। फिलहाल कोर्ट में पूर्व विधायक मौजूद हैं। कोर्ट परिसर में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। बता दें कि कल नयापुरा थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। पूर्व विधायक ने डीएफओ कार्यालय में हंगामा किया था। डीएफओ की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिलहाल कोर्ट में पेश किया जाना है। कोर्ट में वो मौजूद है। पुलिस जाब्ता भी लगाया गया है। नागौर में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला शिक्षक गिरफ्तार हो गया है। पीड़ित छात्राओं ने हिम्मत दिखाकर टीचर के खिलाफ प्रिंसिपल से उसके गलत व्यवहार की शिकायत की थी। छात्राओं ने प्रिंसिपल को लिखित में बताया कि आरोपी टीचर साल भर से छेड़छाड़ कर रहा था, उन्हें गलत ढंग से छूता था, गंदी अश्लील बातें करता था, जिसके बाद प्रिंसिपल ने तुरंत एक्शन लिया। टीचर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करवाया। बच्चियों के बयान दर्ज करवाने के बाद आरोपी टीचर की गिरफ्तारी हो गई। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के साथ ही हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल दरों में बढ़ोतरी कर वाहन चालकों को बड़ा झटका दिया है। कुछ दिनों में ही पेट्रोल और डीजल के दामों में 6 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा का इजाफा हो गया। वहीं आज से वाहन चालकों को 10 से 65 रुपए तक बढ़ा हुआ टोल टैक्स चुकाना पड़ रहा है। श्री गंगानगर में NH 62 पर मौजूद नेतेवाला टोल प्लाजा से गुजर रहे वाहन चालकों ने टोल टैक्स में बढ़ोतरी को निराशाजनक बताया। कहा, पेट्रोल डीजल की कीमतों से पहले ही परेशान है, अब टोल टैक्स में हुई बढ़ोतरी से गाड़ी चलाना खासा महंगा हो जाएगा। ये अप डाउन नहीं देते तो ये कोई गवर्नमेंट का है या इनको खुद की मनमर्जी से है सर? पहले तो होता था ये अप डाउन का, लेकिन अब ये कह रहे हैं अप डाउन नहीं देंगे, सिंगल साइड देंगे। ये शायद नेशनल हाईवे पे नहीं मिल रहा है ना? स्टेट हाईवे पे मिल रहा है। हाँ जी, नेशनल हाईवे पर। पहले सर 70 रुपए 65 रुपए था मेरे ख्याल से। इस गाड़ी मैंने ली थी 2020 में, तो उस टाइम में 60-65 रुपए था एक साइड। और आज कितना टोल कटा? आज 150 रुपए एक साइड का लिया है। एक साइड का लिया है। हाँ जी। तो महंगाई तो आ रही है, मतलब महंगाई सर दुगुना हो गया। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों से श्री गंगानगर सहित मरुधरा वासी खासे परेशान हो रहे थे कि आज देर रात 12 बजे से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वाहन चालकों को एक बार फिर से निराश करते हुए टोल की दरों में बढ़ोतरी की है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 10 रुपए से लेकर 65 रुपए तक टोल में बढ़ोतरी करते हुए कार चालकों के साथ साथ जो बड़े कमर्शियल वाहन चालक हैं उनके लिए एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि अब बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से उपभोक्ता और वाहन चालक वैसे ही परेशान थे, लेकिन जिस तरह से टोल की दरों में बढ़ोतरी हुई है उससे वाहन चालकों को भी अच्छी खासा निराशा होगी। हमारे साथ यहाँ पर श्री गंगानगर के नेशनल हाईवे नंबर 62 पर जो नेतेवाला टोल नाका है उसके मैनेजर हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। दीपक जी, आप ये बताएं कि कितना टोल में बढ़ोतरी हुई है और कैसे हुई है? आज रात 12 बजे से कार पर 10 रुपये बढ़े हुए हैं, LCV पर भी 10 रुपये बढ़े हुए हैं, बस और ट्रक पर भी 25 रुपये बढ़े हुए हैं। इसी तरीके से सारे एक्सल वाइज रेट बढ़े हुए हैं सभी के। अच्छा, जब आज रात 12 बजे से ये रेटें लागू हो गई हैं तो जब वाहन चालक टोल देता है तो कैसा फीडबैक आ रहा है, क्या कहना होता है उनका? अधिकतर तो सभी दे ही देते हैं, क्योंकि ये तो हर साल की तरह रेट बढ़ता है। हर साल NHAI 1 अप्रैल से रेट बढ़ाती है, तो उस तरीके से हर साल बढ़ता है। कोई वाहन चालक को लगता है कि बोले आज कल रेट तो कम था, आज कैसे ज़्यादा हो गया, तो 1 अप्रैल से रेट बढ़ना रहता है, तो बड़ा है रूल के हिसाब से। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।